हेलो गाइस, हाय, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार रीडिंग 11 से लेके 20 जुलाई एरीज टू पाइसेस 12 के 12 ज़ोडिएक्स की गाइस हम करेंगे रीडिंग। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार मेरा पिछले 1-2 वीक्स काफ़ी बिजी रहे थे। उसके रीज़न ये थे कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था गाइस, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों का दिमाग चाटने। यप, सो द थिंग इज़ के बिना वक्त ज़ाया कि हम स्टार्ट करेंगे एरीज टू पाइसेस की रीडिंग 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है 11 से 20 जुलाई 2023 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और इसके अलावा जो भी पर्सनल पेड रीडिंग चाहता है या कोई ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड मुझसे बनवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मालूमात हैं। इनफैक्ट मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर भी, आप लोग सीधा DM करें, जो पैकेज पसंद आए उसको पे करें। और आप लोग कभी भी 24/7 मेरी बुकिंग स्लॉट्स जो है वो एक्टिव रहती हैं, तो आप लोग कभी भी अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवा सकते हैं। वेल दिस इज़ इट। अब चलते हैं हम अपने पहले ज़ोडिएक की तरफ जो कि है एरीज, और देखते हैं कि क्या है एरीज वालों के लिए 11 से 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। एरीज वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, एरीज वालों आप लोगों के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन। देखते हैं जी क्या है एरीज वालों के लिए 11 to 20 of जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज। तो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी क्या है एरीज वालों के लिए। एरीज वालों, द डेथ मेजर अरकाना कार्ड है। मुझे लग रहा है या तो आप लोग किसी वाटर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो या आपके पार्टनर के चार्ट में वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस है। मेरी रीडिंग्स बेस करती हैं आप लोगों की जर्नली, हर लाइफ के जो भी आप लोगों के पोर्शंस होते हैं, लव लाइफ हो, आप लोगों का लाइक आप लोगों की फाइनेंस हो, या आप लोगों के घर वालों के साथ जो मामला होते हैं। 9th और 10th हाउस ज़ोडिएक का जो कि रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ईच एंड एवरीथिंग मैं हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो द थिंग इज़ दैट कि डेथ का कार्ड तभी पॉपअप होता है जब कोई चीज़ एक ख़त्म हो रही हो। आई डोंट नो, शायद कुछ एरीज वाले ब्रेकअप कर रहे हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रहा है और कोई नई चीज़ ज़िंदगी में आप लोगों की शुरू हो रही है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स देखें, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर रहे हो पार्टनर से, या किसी बिजनेस पार्टनर को छोड़े हो, या आपकी लाइफ में जो आपका लव सिनेरियो है वो फीका चल रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म होकर नई चीज़ों की तरफ जाएंगी। डेथ का कार्ड एस ऑफ कप, वाटर एलिमेंट की बहुत इन्फ्लुएंस है। आजकल आप लोग इन 10 दिनों में इमोशनली काफ़ी ड्रेन रहोगे। मेजर अरकाना कार्ड द वर्ल्ड। सो द थिंग इज़ कि देखो मेरी बात सुनो, आप लोग मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो एरीज वालों, वो आप लोगों को मिलेगा ज़रूर। इन 10 दिनों में काफ़ी छोटी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा बॉटम पे कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एरीज वालों की घर में रिश्ते की बात, शादी, मंगनी, ब्याह, इस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ डिस्कशंस आप लोगों के घर में हो रही हैं। अब बिज़नेस की जहाँ तक बात की जाए तो आई थिंक इतना कोई खासा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप लोग लॉस में भी नहीं जा रहे। जो एरीज वाले लॉस में जा रहे हैं वो मुझसे आज के रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सब डिटेल्स जो है अवेलेबल होती हैं कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, देखो एरीज वालों, अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएं और एंगर इश्यूज़ पे काम करें। रिलेशनशिप्स जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा आपको स्ट्रगल लेनी पड़ रही है या जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएं। अब जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए सिचुएशंस चेंज हैं। उनको चाहिए कि एक मुद्दा अगर ख़त्म हुआ है, कोई झगड़ा ख़त्म हुआ है, लाइक हस्बैंड और वाइफ का, तो उसको ख़त्म करके फ़ौरन से पहले नई चीज़ों पे डिस्कशन करना शुरू करें, ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म ना हो। अब यहाँ पे कई ऐसे एरीज बैठे हुए हैं जिनको अपने रिलेशनशिप्स ख़त्म नहीं करने, भले वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनको मेरा एक ही सजेशन है कि फिर अपनी पर्सनैलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी लें। आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी बैलेंस लग रही है, लेकिन इमोशंस इन 10 दिनों में आपको काफ़ी पुश कर सकते हैं। कोई भी गलत फैसला मत लीजिएगा। हेल्थ का ध्यान रखें आप लोग ख़ास तौर पे। इसके अलावा जो ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं लड़के या लड़कियां, वीज़ा इमिग्रेशन, बाहर के मुल्कों में जाना, वो इन 10 दिनों में ब्रेक लगा के रखें, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जबकि कारोबार के लिहाज से जो परसेंटेज चल रही है वो आप लोगों की 35% है। इससे ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो ये था इंपॉर्टेंट मैसेज। बाकी शादियाँ शुदियाँ हो रही हैं भाई, अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो अच्छी बात है, कसान को कोई मिठाई वगैरह खिलाओ यार एरीज वालों। बाकी ओवरऑल कोई बड़ा मसला नहीं है आप लोगों की लाइफ में। इन 10 दिनों में कोई बहुत बड़ी, कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही, लेकिन बैलेंस रखना, म्याना रवि इख्तियार करना, उर्दू में बोलूँ तो। सो इस चीज़ को जहन में रखना है एरीज वालों। दिस इज इट, ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए क्या है 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए।
टोरस वालों, ओ माय गॉड, कार्ड पॉपअप हुआ। टोरस वालों, ब्रेकअप सिचुएशन, दिल का टूटना, दिल को बचा के रखना। दिल टूट सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इमोशनली काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है, केओस फैला हुआ है ज़िंदगी में, ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देख रहे हो। 7 ऑफ कप्स, लेकिन चूज़ वाइजली। ओके, लेट मी सी, कुछ और कार्ड देख लें। 6 ऑफ सोर्ड्स, सिचुएशन को छोड़ देना, हथियार छोड़ के भाग जाना। अच्छा, और बॉटम पे जो उनसा कार्ड है वो है 3 and 3, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दानवीरी आप में बहुत आएगी। देखो, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है टोरस वालों। एक तो इन 10 दिनों में इमोशनली ड्रेन हो सकते हो, पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो सकता है, डाइवोर्सेस हो सकती हैं। बचाना चाहो तो बचा लो, नहीं बचाना चाहते तो मूव ऑन हो जाओ। ऑप्शंस आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी आ रही हैं, काम मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करो, वक्त ज़ाया मत करो। टोरस वालों, अब आप लोगों के लिए एक चीज़ बड़ी टाइट हो गई है, वक्त का दायरा बहुत टाइट हो गया आप लोगों के इर्द गिर्द। टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। टाइम वेस्ट करोगे तो इमोशन भी वेस्ट होंगे और ड्रेन होगी आपकी एनर्जी। तो जहाँ से जो मिल रहा है वो ले लो, ज़रूरत से ज़्यादा जूस मत निकालना। रिलेशनशिप्स की बात की जाए, 50-50% चांसेस चल रहे हैं। 50% रिलेशनशिप चल पड़ेगा। कुछ टोरस वाले, बहुत कम टोरस वाले हैं जिनकी शादियां भी तय होती नज़र आ रही हैं मुझे इन 10 दिनों में, बल्कि कुछ लोगों की तो शादियां होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और ज़्यादातर टोरस वाले इस चीज़ से मुतमईन नहीं या खुश नहीं। तो ख़ुद को खुश करो। जो डिसीजन लेना है इन 10 दिनों के पहले वीक में, मतलब कि 11 से लेके 5 जुलाई तक डिसीजन ले लेना और उस पर स्टिक करना। टोरस वालों, बच जाओगे। अदरवाइज़ जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनमें लग रहा है कि कोई एक पार्टनर इस सिचुएशन को छोड़ के जाएगा, कोई हथियार फेंक के जाएगा। आप लोगों को पावर बहुत मिल रही है इस वक्त, आप लोगों के हाथ में है खुद का दिल तोड़वाना है या खुद का दिल खुद से तोड़ना है, या किसी का दिल तोड़े बगैर उससे किनारा कशी कर लेनी है। समझ तो तुम लोग गए होगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। लव लाइफ की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा चल रहे हैं। फाइनेंस की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर वक्त ज़ाया करोगे और हर दूसरे इंसान पे यकीन कर लोगे तो नुकसान उठाओगे। ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो, सफ़र वगैरह करना आप लोगों के लिए कोई मनफी या कुछ नेगेटिव नहीं, ऐसा तो आप लोग सफ़र कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज़ में नींद का कम आना, ब्लड प्रेशर के इशू होना, यूट्रस इश्यूज़ होना, प्राइवेट पार्ट्स के इशू होना, मेल्स और फीमेल्स में स्पेशली, ये चीज़ें काफ़ी पॉपअप हो रही हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। दिस इज़ इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज टोरस वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी, और देखते हैं कि क्या है जेमिनी वालों के लिए 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई क्या आ रहा है। जेमिनी वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और कैसा रहेगा आप लोगों का हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी, देखते हैं जी क्या बनता है जेमिनी वालों के लिए। ओके गाइस, ओके। जेमिनी वालों, ऑब्जर्व मोड पे जा रहे हो आप लोग। वर्गो की इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, हो सकता है कुछ जेमिनीज वाले वर्गो के साथ डील करें। वर्गो का कार्ड पॉपअप हुआ है द हर्मिट। ये भी हो सकता है आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में इन्फ्लुएंस हो वर्गो की। अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस काफ़ी है। पक्के पैर डिसीजन ले रहे हो आप लोग, बहुत डीप हो चुके हो, आप लोगों के डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वक्त मत ज़ाया करना। आप लोगों को खुद ब खुद आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ये चीज़ बता देगी जेमिनी वालों कि वक्त ज़ाया होगा या नहीं। दूसरा, आपके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की स्पिरिचुअल पावर आ रही है कि आप लोगों को कोई काम, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है, इसकी कंक्लूजन क्या है, विच इज़ वेरी गुड। पेज ऑफ वैंड्स, आप लोग अपनी चीज़ों से मुतमईन हो, खुद की कैपेबिलिटी पे यकीन है और ख़ुद की चीज़ों को देख के काफ़ी सेटिस्फाइड हो रहे हो, भले वो वर्क हो, लव रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो। अगेन 9 ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। इन 10 दिनों में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देखो जेमिनी वालों, लुक, अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस, वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस और फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, ये 3 एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और इस वक्त आप लोगों के चारों सूट्स बोलते हैं इन एलिमेंट्स को, वो चारों के चारों जो रूहानी सफ़र में हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ बिलोंग करते हैं जेमिनी वाले, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। हल्के फुल्के लेवल पे मैजिक होता भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों को लोग नज़र भी लगा रहे हैं, आप लोगों को लोग यूज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वो जेमिनीज जो इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं उनको भी ये गट फीलिंग आ जाएगी। तो किसी पे यकीन मत कीजिए, कोशिश करें बाहर किसी के साथ खाना मत खाएं। लव रिलेशनशिप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों का ध्यान ज़्यादातर पैसा कमाने पे और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ज़्यादा रहेगा। इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप लोग इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो इन 10 दिनों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, इन लोगों के साथ डील करना
और अपनी चीज़ के ऊपर यकीन रखना, यकीन आप लोगों का बहुत बढ़ रहा है। और दूसरा, आप लोगों की पावर और कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आप लोग ऑर्गेनाइज होकर चलना शुरू हो गए हो। हेल्थ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, नींद का ध्यान रखना, वरना छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। सफ़र से और ट्रैवलिंग से परहेज़ करें, ये कोई अच्छे दिन नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है, पाँव में काफ़ी चोट आ सकती है, पाँव का लाजमी ख्याल रखना है जेमिनी वालों आप लोगों ने, और सदका लाजमी देना है। दिस इज़ इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज। बाकी सुधर जाओ थोड़े से जेमिनी वालों, आज मैं तुम लोगों के कान खींच रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा रिसेप्टिव मत हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अलाउ करोगे तो कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर होगा। समझ तो आप गए होगे। अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करो। अगर आप लोगों की लव लाइफ में और आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो कोशिश करो कि 2 वे कम्युनिकेशन करो। और इसके अलावा इबादत लाजमी करो, कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाजमी करो जेमिनी वालों, क्योंकि इस वक्त जो पीक बनी हुई है आप लोगों के होम प्लैनेट की, वो बड़ी ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन ख़तरनाक है भी। तो इस पीक पे, इस लेवल पे आप लोगों के पास एनर्जी आती भी बहुत जल्दी है और जाती भी बहुत जल्दी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये चाहे आपके फाइनेंस हो, जहाँ तक फाइनेंस की बात कीजिए तो कारोबार में आप लोगों ने 30% से ऊपर नहीं लगाना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी मत खरीदें, वरना नुकसान हो सकता है। दिस इज़ इट, ये थी जेमिनी वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैंसेरियन, और देखते हैं क्या है कैंसर वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है कैंसर वालों के लिए। लेट मी सी। कैंसर वालों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। वैसे मज़े कर रहे हो कैंसर वालों तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोग बेचैन हो बहुत आजकल जो चल रहे हो। आई मीन उसका कोई इलाज नहीं है, वो खुद से तुम लोगों को खुद को संभालो। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। थीफ का कार्ड है, कोई चोर है, आपके अपने दिल का चोर है। या अगर आप लव लाइफ के लिहाज से बात करो, अगर आप लोग अपने बिजनेस कैरियर या जॉब के लिहाज से बात करो, तो कोई एक ऐसी ब्लैक शीप है ज़रूर आप लोगों के ऑरा में, जो आप लोगों को नुकसान दे सकती है। आप लोगों पे भी मैजिक हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैजिक या ईवल आई से या बुरी नज़र लग सकती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, आप लोगों के लिए नए नए रिश्ते आ रहे हैं, काम में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जिन लोगों के रिलेशनशिप ख़राब थे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या ख़त्म होकर नए रिलेशनशिप्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब इतना कुछ आ रहा हो ना लाइफ में, तो ये ब्लेसिंग होती है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। स्ट्रेंथ, इन 10 दिनों में आप लोग काफ़ी पावरफुल रहोगे। खुद को हील करना, लोगों को हील करना, आप लोगों की पावर बढ़ेगी। आप लोगों की प्रेजेंस की जो एक एक पर्सनैलिटी चार्म होता है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन हो सकती है, कोई एक्स पार्टनर लाइफ में दोबारा आ सकता है, कोई पुराने रिश्तेदार, कोई पुराना लवर, लड़का हो या लड़की, आप लोगों की ज़िंदगी में आके आप लोगों का दरवाज़ा खटखटा के आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा नहीं टिकना। अदरवाइज़ आप पुराने लूप होल में चले जाओगे। तो कोई एक्स पार्टनर लाइफ में आए, क्या लगता है आप लोगों को कि आपको उसके लिए जाना चाहिए? नो, आपको उसके लिए फॉल नहीं करना, दोबारा से वो गलती नहीं करनी। नए पार्टनर्स देखो। अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगा। कहीं पे भी कारोबार में अगर आप किसी के साथ बिज़नेस कर रहे हैं या ख़ुद के लिए कोई अपना पर्सनल बिज़नेस कर रहे हैं, तो किसी के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपके कोलीग्स हैं वो आपकी बैक बिचिंग कर सकते हैं, बुरी नज़र लगा सकते हैं। और बड़ी कम परसेंटेज ऐसी है कैंसर वालों की जो बहुत ज़्यादा अपसेट है, जिनके ऊपर मैजिक वगैरह हो रहा है, तो उनको भी चाहिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट करें, कोई दुआ वगैरह करवाएं। ओवरऑल सिचुएशन में इन 10 दिनों में आप लोग इमोशनली काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ कप्स, इट्स मीन कि आप लोग इमोशनली काफ़ी मुतमईन हो, विच इज़ गुड। तो बेस्ट ऑफ लक कैंसर वालों, ये 10 दिन आप लोगों के बड़े बेहतरीन गुजरेंगे। लेकिन जो मैंने एडवाइस दी है वो ज़हन में रखिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। वेल दिस इज इट, ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो, और देखते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2023 क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट मी सी क्या है लियो वालों के लिए 11 से 20 जुलाई 2023, क्या है लियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023, क्या है लियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके गाइस, लेट मी सी पेज ऑफ कप्स। लियो वालों, अब गेम चेंज होगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो, ये साल कोई इतना अच्छा साल नहीं चल रहा आप लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूँ। मैं लियो वालों पे मेरी काफ़ी खासी गहरी नज़र है, क्योंकि लियो वालों के लिए स्ट्रगल का दौर है। लियो वालों, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इन 10 दिनों में। आप लोगों की अप्रोच टुवर्ड्स आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ जो कि मैरिड हैं या जो कपल्स हैं, या बिज़नेस जॉब, उससे रिलेटेड आपकी अप्रोच तेज़ होगी। आप लोगों के अंदर एक एनर्जी आएगी, आप लोग महसूस करोगे आप लोग पहले से बेटर हो, आप लोग एक्टिव मोड पे जा रहे हो। द एम्परर का कार्ड, इसका मतलब आप लोग जंग के लिए रेडी हो। सो द थिंग इज, और ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स की। सो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आप लोग अपने एलिमेंट में पावर रख रहे हो, स्ट्रॉन्ग हो, डिसीजंस लो।
वो रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहे थे वो सही हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो आप लोगों को अगर ये सोचना हो कि आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, भले मैरिड हो, भले सिंगल हो, भले किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो या बन चुका है, आप इसको पुश करो। ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। परसेंटेज 45 है, बिलो एवरेज तो नहीं कहेंगे, एवरेज भी नहीं कहेंगे। आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। पैसा अब कमाना शुरू करोगे आप लोग, पैसे के डोर पे खुल रहे हैं। सफ़र करना चाहो कर सकते हो, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, ऐसे लगेंगे वीज़े। जहाँ तक हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत अच्छे हेल्थ इश्यूज़ जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ सही होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार थे उनके लिए मेरी तरफ से दुआ है कि उनको ब्लेसिंग्स हैं कि अल्लाह ताला उनको शफा दे, ऊपर वाला उनको बीमारी से जौन सा है वो दूर करे, आप लोगों की मुश्किलें आसान हो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पावर में नज़र आ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। किसी अपॉर्चुनिटी को मत लूज़ करना, वक्त ज़ाया मत करना, लोगों की बातों में मत आना। लियो वालों, आप लोगों को इन पूरे 10 दिनों में कोई मैजिक नहीं हो रहा, लेकिन बुरी नज़र लग सकती है, उस वजह से काम रुकेंगे या डिले होंगे। तो सोच लेना कि अगर काम रुक रहे हैं या डिले हो रहे हैं और इन 10 दिनों में ऐसा कोई मिशन जो आप लोग डालना चाह रहे थे लेकिन वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो समझ लेना कि हल्की फुल्की आंच पे मैजिक, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है लेकिन ईवल आई की बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी और मेरे असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। डीएम करें, पे करें फ़ीस और मुझसे रब्ता करें। वेल दिस इज़ इट। इतना कुछ ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है ये 10 दिन, लेकिन आप लोगों को सेफ साइड चलनी पड़ेगी। कोशिश करें कम से कम लोगों को मिलें, काम वाले लोगों को मिलें, वो लोग जो आप लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, भले वो आपकी लव लाइफ हो, आपका पार्टनर हो या आपका बिजनेस पार्टनर हो, दोनों पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। किसी पे 110% यकीन करना आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा कहीं पे भी कारोबार में अगर आप लोग कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। आपका 20% इन्वेस्टमेंट करना आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट देगा, लेकिन 50% का सोचना, 80% इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त हेल्दी नहीं है। सफ़र ट्रैवलिंग कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्थ इश्यूज़ बेटर होंगे, ये भी रिपीट कर दिया। सिंपल इज़ दैट। ये थी लियो की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ लियो वालों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो, और देखते हैं कि क्या है वर्गो वालों के लिए 11 से 20 जुलाई 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। सो लेट मी सी गाइस, क्या है क्या नाम लेते हैं, यू नो लाइक ओके, वर्गो वालों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी और एक इंपॉर्टेंट मैसेज क्या लेकर आ रहा है आने वाला जुलाई का ये हफ्ता, जो कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। 11 से लेके 20 जुलाई, इस महीने के अगले 10 दिन 2023 क्या लेकर आ रहा है वर्गो वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो के लिए। ओके गाइस, ओके लेट मी सी। द सन, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। देखें, लव लाइफ इतनी अच्छी चल रही हो या ना चल रही हो, वर्गो वालों समझ तो गए होगे, लेकिन फाइनेंस बूस्ट हो सकते हैं। अपना बिजनेस करना चाहो फ़ायदा होगा, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहो फ़ायदा होगा। लव लाइफ को लेके इनसिक्योर हो, किसी प्यारे को लेके थोड़ा फिक्रमंद हो, आप लोग आजकल थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशन स्टिल 10 दिनों में ऐसी रहेगी, कुछ नया नहीं होगा, इसलिए डिसीजन ले लो। जिनसे प्यार करते हो उनके लिए दुआ करो। आप अगर उनके लिए दुआ करोगे तो आपकी दुआ उनको लगेगी। कभी कभार ये होता है गाइस कि हम किसी के लिए दुआ करते हैं, उसको दुआ लग जाती है, और हम खुद के लिए दुआ कर रहे होते हैं लेकिन दुआ नहीं लग रही होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दुआ का पैटर्न ये होता है कि अपने लिए सबसे आखिर में मांगें और लोगों के लिए सबसे पहले मांगें। द मून, तो ये थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा केओस है, जहाँ द सन द मून इन दोनों का इकट्ठे आना एक पॉजिटिव साइन नहीं होता, और बीच में इनसिक्योरिटी का होना। जबकि डेक पे मेरा बॉटम कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वर्गो वालों, स्ट्रेंथ। लियो की एनर्जी, फायर एनर्जी, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। कार्ड्स आपको एडवाइस दे रहे हैं। देखो, अच्छा वक्त की अच्छी बात ये होती है कि जब वो आता है वो आपको खुशी देता है। तो कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता, अच्छा वक्त हो या बुरा हो। खुशी और गमी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम मौत के डर से जीना नहीं छोड़ते, राइट। तो वर्गो वालों, ये हफ्ता खुशी से शुरू होगा और मायूसी पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप इस चीज़ से बच सकते हो। इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी करोगे फ़ायदा होगा। 35% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो चाहे आपकी लव लाइफ है, वो चाहे आपकी फाइनेंशियली आपका बिजनेस है। जॉब अभी मत छोड़ना, कहीं पे ट्रैवल करना चाहो कर सकते हो। हेल्थ का ख्याल रखना, वेट बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है, सर में माइग्रेनी के इशू हो सकते हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है, और इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। आपको एडवाइस ये है कि स्ट्रेंथ बढ़ाएं, खुद की नर्सिंग करें, खुद को रिहैब करें, खुद को रिवाइव करने की कोशिश करें। डिप्रेशन और एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, ये 3 चीज़ें हैं। पता नहीं किसी अनजान
एनर्जी का, किसी अननोन एंटिटी का आप लोगों को डर है, अपनी हिसारबंदी करवाएं। मैजिक हो सकता है आप लोगों पे इन आने वाले 10 दिनों में बुरी नज़र लग सकती है, तो वो वर्गोज़ वाले जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं वो तो खुद को शील्ड कर लेते हैं, लेकिन वो वर्गो वाले जो नहीं शील्ड करते उनको चाहिए कि किसी से अपने लिए दुआ करवाएं। इनसिक्योरिटी और डाउट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, डर बहुत ज़्यादा लगेगा इन दिनों में, या पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को कुछ ख्वाब आ सकते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं हैं। अपनी लव लाइफ को बचाएं या और अपनी फाइनेंस, दोनों चीज़ों को, जो कि ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों चीज़ों पर काबू पाओ। काबू पाने के लिए गुस्सा नहीं करना, गुस्से पे कंट्रोल करना। और आप लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। देखो आप लोगों के एनालिसिस डीप होते हैं वर्गो वालों, आप लोग दूर की सोचते हो, ऑर्गेनाइज चलते हो, तो फिर एकदम से आप लोग इतना इनबैलेंस कैसे हो सकते हो? खुद को तलाश करो, आप लोग पावर में हो। तो अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको अल्लाह हाफिज़ कहो, ठीक है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं तो उसको सॉर्ट करो, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। जो वर्गो वाले दिल हार जाएंगे ना इन 10 दिनों में, उनके लिए मायूसी है। द मून का कार्ड अपेयर हुआ है, लेकिन वो जो हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी पेन लेनी पड़ती है वर्गो वालों। आपके लिए ये साल स्ट्रगल का है। मैं समझता हूँ आप लोग काफ़ी अरसे से एक प्रॉब्लम में हो, लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट होंगी जबकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सिंपल इज़ दैट। काफ़ी डीप रीडिंग थी, उम्मीद करता हूँ मैं अपना मैसेज डिलीवर कर सका हूँ और आप लोगों को समझ आ चुकी हो। जिन वर्गोज़ वालों को नहीं आई वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे DM करके। वेल दिस इज इट, ये थी वर्गों की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, और देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहे हैं लिब्रा वालों के लिए। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या सिनेरियो चल रहा है लिब्रा वालों की ज़िंदगी में, आखिर क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से 20 जुलाई 2023। ओके गाइस, इतना ही शफल करेंगे। द लवर्स, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, लिब्रा वालों आप लोग किसी तो सोच में हो। लव लाइफ को लेके, इमोशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। भले दुनिया वालों को ये शो करो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट हकीकत ये है कि आपको फ़र्क पड़ता है। द लवर्स का कार्ड, हो सकता है आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हो सकता है कि कोई जेमिनी आपसे डील कर रहे हो सकता है कि ये आपके बिजनेस मैटर में इन्वॉल्व हो चीज़ें, या आपकी पर्सनल लाइफ में हो। इन शॉर्ट लव और इमोशंस ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे 10 दिनों में। पेज ऑफ कप्स, मुतमईन भी नज़र आ रहे हो, इमोशनली फुलफिल हो या ना हो, लेकिन जितने भी इमोशंस हैं उनके साथ खुश हो। आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस हो रही है। जस्टिस का कार्ड, लिब्रा का कार्ड यहाँ पे पॉपअप होता है, तो ये चीज़ इस बात की इलामत है कि बी लाइक लिब्रा। लिब्रा वालों अपनी पावर को समझो। टॉक्सिक होना, गुस्सा करना, किसी के बारे में कुछ गलत सोचना, किसी का बुरा चाहना, किसी से बदला लेना, इन चीज़ों में मत पड़िएगा लिब्रा वालों, वरना आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये जानी भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। लोगों के साथ देख के डील करें, गुस्से पे काबू पाएं। ओवरऑल बॉटम पे जो कार्ड आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब आप लोग इनिशिएटिव लेना शुरू हो रहे हो। इन 10 दिनों में भी आप लोग, अब आपके लव लाइफ, अगर लव मैटर्स नहीं अच्छे तो आप उन पे भी एफर्ट्स ले रहे हो, और उतनी ही एफर्ट्स आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले रहे हो, जो कि आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है, आप लोगों की बिजनेस लाइफ हो सकती है, आप लोगों की जॉब लाइफ हो सकती है। हेल्थ इश्यूज़ में इतना कुछ मेजर कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल मेरे कार्ड्स आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर दे रहे हैं लिब्रा वालों कि खुद की पर्सनैलिटी को बैलेंस करो। आप लोगों की पर्सनैलिटी, आप लोगों का ज़ोडिएक का सिंबल ही तराजू है। बैलेंस करो इस चीज़ को। टॉक्सिक होना, गुस्सा करना, वेंजेंस सोचना, ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर लिहाज से। खामोशी इख्तियार करें, तेल देखें, तेल की धार देखें। रिलेशनशिप्स अगर नए बनाना चाहो बना सकते हो, रिलेशनशिप्स किसी के साथ बेटर करना चाहो कर सकते हो, भले वो लव लाइफ है, भले वो प्रोफेशनल लाइफ है। एक से ज़्यादा जॉब्स कर सकते हो, पैसा कमाते दिखाई दे रहे हो, कहीं बाहर सफ़र करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज़ ऐसे कुछ मेजर नहीं है, लेकिन इमोशंस का ध्यान रखें और खामोशी इख्तियार करें। ये 10 दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक अच्छी खबर ज़रूर लेके आएगा, उससे मुतमईन हो जाइएगा। देखो होता पता क्या लिब्रा वालों, एक आखिरी एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को। कभी कभार हमें ना हमारी ज़िद होती है कि हमें एज इट इज़ यही चाहिए। क्या पता वो चीज़, वो इंसान, वो सिचुएशन आप लोगों के हक़ में है कि नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग मेरी बात से एग्री करेंगे,
कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, तो उस पर जजमेंट कोई नहीं है। हर इंसान का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, अपना रिलीजन है, अपना एक लाइक एक तरीका है, एक नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। लेकिन लिब्रा वालों, ज़्यादा लोगों में मत जाना, थोड़े से इंट्रोवर्ट रहो, एक्सट्रोवर्ट रहो। जहाँ कारोबार की बात है, पैसे की बात है, इमोशंस और लव की बात है, फुली एक्सप्रेस करो खुद को, लेकिन खामोशी के साथ। अब आप खामोश हो तो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, है ना अजीब बात, समझ रहे हो? तो बात यह है कि बोलो। खामोशी, वो खामोशी जिसमें गुस्सा है, जिसमें एंगर है, जिसमें रेज और वेंजेंस है, ऐसी बातों से और चीज़ों से परहेज करो। इन चीज़ों पे खामोशी करो। वैसे आप लोग बोल सकते हो, जो दिल में आए वो बयान करो, ज़ुबान में थोड़ी सी हलीमी पैदा करो और सोचने का विजन थोड़ा सा और खोल लो। तो ट्रस्ट मी वर्गो वालों, आप लोगों की आपके अपने बर्थडे मंथ में एक मेजर लेवल पे एनर्जी शिफ्ट होगी, जो आप लोगों को एक 360 पे लेके जाएगी और चीज़ें टोटल चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपकी डीड्स, अगर आपके कारमा, अगर आपकी जो कार्मिक साइकिल है, अगर आपने पास्ट में या प्रेजेंट में अच्छी डीड्स की होंगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर बुरी की होंगी और आप उसी पे स्टिक करोगे तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। सदका वगैरह लाजमी दो। हेल्थ इश्यूज इतने कुछ मैटर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। सिंपल इज़ दैट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है आखिर स्कॉर्पियो वालों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। आई थिंक कैम मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन नेवर माइंड। क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल एनर्जी। लेट मी सी गाइस, क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए। एक रोज शफल मारते हैं, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा जोन सा जोडिक्स की रीडिंग कर चुके हैं। तो लेट मी सी गाइस, देखते हैं क्या लेकर आ रहा है जोन सा 11 से लेके 20 जुलाई 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए। ओके गाइस, दिस इज इट। काफ़ी शफल कर लिया। द हर्मिट का सिचुएशन आपके ओरा में भी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप किसी वर्गों के साथ डील कर रहे हो, या आपके पार्टनर के, आपके स्पाउस के, या आपके बिजनेस पार्टनर के बर्थ चार्ट में वर्गो एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो। ये एनर्जी, हर्मिट का कार्ड शो करता है डीप एनालिसिस, खामोशी इख्तियार करना, ऑब्जर्व करना, नॉलेज को सीख करना। 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे कम्युनिकेशंस दिखाई हो रहे हैं, आप लोगों के कम्युनिकेशंस बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड। 8 ऑफ वैंड्स, बट स्टिल आप लोग किसी ना किसी चीज़ में फंसे रहोगे। स्कॉर्पियो वालों, मुझे एक बात समझाओ, आप लोग मुतमईन क्यों नहीं होते किसी चीज़ से। देखो, इन 10 दिनों में टेम्परामेंट क्या रहेगा, इस चीज़ को समझना। मंडे आया या 11 जुलाई आई, आप लोग बड़ा कंसर्न हुए अपनी किसी भी चीज़ को लेके, फाइनेंशियली, प्रोफेशनल लाइफ को। देखो, आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत करना, वरना इस वीक के एंड में, इन 10 दिनों में आप लोगों को होगी मायूसी। प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल रहने दें, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने दें। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप लोगों की पर्सनैलिटी जहाँ इतनी पैशनेट होती है, आप लोग इतने मैनिपुलेटिव होते हो पॉजिटिव सेंस में, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही यूज़ करो, तभी आप लोगों के लिए बेटर है। बाकी आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो, अभी उस चीज़ में इंतज़ार है, वेट है। 2 ऑफ वैंड्स, आप लोग एक अपनी दुनिया बनाना चाह रहे हो, एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाना चाह रहे हो। देखो, ख्वाब देखना इंसान की फितरत है, फितरत इंसानी है, और इसमें कुछ गलत नहीं है स्कॉर्पियो वालों। लेकिन किसी को खुद से वीक मत समझो, अपने दुश्मनों से अलर्ट रहो। इन 10 दिनों में बुरी नज़र लग सकती है। ट्रैवलिंग के लिए ये अच्छे 10 दिन नहीं है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 35% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, भले वो लव लाइफ है, अब आपके इमोशंस हैं 35%, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। जो बिज़नेस किसी के साथ मत करना, नुकसान होगा, सोलो बिजनेस करो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज यही था स्कॉर्पियो वालों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेल, दिस इज इट। ये थी एक इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली यस सैजिटेरियस। देखते हैं जी सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है जुलाई की 11 से लेके 20 2023 क्या लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल एनर्जी सैजिटेरियस वालों के लिए क्या है, पॉसिबल गाइडलाइन। हम करेंगे एक रोज शफल अच्छे वाला, और उसके बाद हम इसको करेंगे एक और शफल, और देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, पॉसिबल गाइडलाइंस सैजिटेरियस वालों के लिए 11 से लेके 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, सैजिटेरियस वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है 11 से लेके 20 जुलाई 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। नाइट ऑफ कप,
इमोशनली फुलफिल हो जाओगे इन 10 दिनों में, अच्छा महसूस होगा, अच्छे वाली फीलिंग आएगी। ऑब्जर्व करने वाला मोड आपका भी एक्टिव है। यार आज की रीडिंग में काफ़ी स्टार्स ऐसे हैं जिनके लिए हर्मिट का कार्ड पॉपअप हुआ है। वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा, और वर्गो वालों से जाके पूछो, उन बेचारों के लसन लगे हुए हैं, केओस फैला हुआ है वर्गो की ज़िंदगी में। लेकिन हम बात सेजिटेरियस की कर रहे हैं। सेजिटेरियस वालों खामोशी बहुत बेहतर होती है। एक चुप सो सुख, ये एक पंजाबी की मिसाल है कि कहीं जगह पे अगर आप एक बार खामोश हो जाओगे कुछ सेकंड के लिए तो बड़े नुकसानों से बच जाओगे। अब ये फाइनेंशियली नुकसान है या पर्सनल नुकसान है, इमोशनली डैमेज है या फाइनेंशियली डैमेज है, इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए खामोशी इख्तियार करो, गुस्से पे काबू पाओ। बिजनेस करो तो उसके अंदर 40% खर्च कर सकते हो, प्रॉफिट होगा। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुरी नज़र लग सकती है, किंग ऑफ वैंड्स अपनी पावर में हो, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, आप लोगों की पर्सनैलिटी का चार्म बढ़ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे कुछ सेजिटेरियस वाले ऐसे हैं जो किसी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादीशुदा सेजिटेरियस जितने भी मर्द या औरतें हैं उन लोगों के हार्मोन बैलेंस होंगे, सेहत अच्छी होती दिखाई दे रही है, खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही हैं। कुछ सेजिटेरियस वालों की शादी हो गई है, कुछ लोगों की होने वाली है, ज़िंदगी अच्छी हो रही है। आप लोग खामोशी, आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी नहीं आएंगी, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से मत जाने देना। सेजिटेरियस वालों थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों के साथ मेल मुलाकात रखो। वो लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आने वाला है। सेजिटेरियस वालों अपने राज किसी को मत देना, किसी के साथ खाना पीना मत खाना इन आने वाले दिनों में, वरना मैजिक और बुरी ईवल आई लग सकती है। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अदरवाइज़ ज़बरदस्त अभी तक की बेहतरीन रीडिंग है सेजिटेरियस वालों के लिए। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावर में आ रहे हो सेजिटेरियस वालों, विच इज़ गुड। मैं इम्प्रेस हुआ आप लोगों की इस बात से। और इसी के साथ मुझे एक फ़ोन आ रहा है मेरे कुलीग का, लेकिन मैं सुन नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। सो लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या लेकर आ रहा है ये हफ्ता जुलाई का 11 से लेकर 20 जुलाई 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, काफ़ी दानवीर बनते हुए नजर आ रहे हो इन 10 दिनों में। ओके 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 8 ऑफ कप, इमोशनली थोड़ा ड्रेन हो गए आप लोग। ब्रेकअप तो नहीं होगा, लेकिन पार्टनर से थोड़ी सी उदासी हो सकती है। कोई एफर्ट ले रहे हो जिससे आप लोग थक चुके हो। द लवर्स का कार्ड, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग इमोशनली काफ़ी इवॉल्व हो। देखो अर्थ एलिमेंट तो है, लेकिन एयर और वाटर एनर्जी की भी इन्फ्लुएंस है। 3 ऑफ कप, तो एक चीज़ कन्फर्म है कैप्रिकॉर्न वालों, शादी, मंगनी, कमिटमेंट करते हुए दिखाई दोगे आप लोग इन आने वाले 10 दिनों में। लव लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की शायद रिक्वायरमेंट पे आप या आपका पार्टनर 110% पूरा नहीं उतर रहा, विच इज़ टोटली फाइन, कोई मसला नहीं। याद रखो कैप्रिकॉर्न वालों, कोई चीज़ 100% नहीं होती। हम इंसान हैं, हम 100% परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अदरवाइज़ लव लाइफ अच्छी होने वाली है। जिन लोगों के रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे थे वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को कर लिया हुआ है बैलेंस। ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा दे रही है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40% तक आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इमोशनली किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत होना। सफ़र करना चाहो सफ़र कर सकते हो। ये 10 दिन सफ़र करने के लिए बेहतरीन 10 दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग वीज़ा इमिग्रेशन बाहर के मुल्कों में जाना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के रिकवर होते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी स्टमक का ख्याल रखना, आँखों में दर्द, स्टमक का इशू, गले का इशू, ये कुछ बीमारियां और बैक पेन, ऐसी कुछ बीमारियां आती दिखाई दे रही हैं। खुद का सदका दें, चैरिटी जितनी ज़्यादा दोगे मंजिलें उतनी ज़्यादा आसान होंगी। यकीन करो कैप्रिकॉर्न, मंजिल बहुत नज़दीक है अगर आप लोग समझ जाओ। 3 ऑफ कप्स, पार्टी करते दिखाई दे रहे हो, लोगों में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, उठते बैठते हुए दिखाई दे रहे हो, सोशलाइज हो रहे हो, ये चीज़ आप लोगों को फ़ायदा देगी। लेकिन जिस लेवल पे आप लोग जाना चाह रहे हो उस चीज़ पे अभी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, भले वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, भले वो आपकी लव लाइफ है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओह माय गॉड, एक कार्ड नीचे गिरा, लेकिन हम इसको उठा के दोबारा से शफलिंग करेंगे। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट जोड़ी की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस, और देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 2023 जुलाई 11 से लेके 20 जुलाई क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस वालों के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, ओवरऑल एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 11 से लेके 20 जुलाई 2023।
क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। लेट मी सी गाइज, लेट मी सी। ओके, एक्वेरियस वालों आप लोगों की एनर्जी बहुत गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई डोंट नो क्या चीज़ है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ पंगे ले रहे हो एक्वेरियस वालों तुम एनर्जेटिकली, इंटेंशनली, या आप लोगों को पता ही नहीं और आप लोग फ्लोट कर रहे हो। एक्वेरियस वालों क्या कर रहे हो? आप लोगों का नाम लेते साथ ही मेरे में एक ज़बरदस्त सी एनर्जी आई है, लेकिन साथ ही एक केओस भी है। ओके, लेट मी सी आखिर चल क्या रहा है एक्वेरियस वालों की ज़िंदगी में, क्या है 11 से लेकर 20 जुलाई एक्वेरियस वालों के लिए क्या लेकर आया है इंपॉर्टेंट मैसेज। 9 ऑफ सोर्ड्स, डिप्रेशन, एंजाइटी में कुछ एक्वेरियस वाले टाइम गुजार रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, नींद ना आवे एक्वेरियस वालों को। क्या कर रहे हो एक्वेरियस वालों? द डेथ हो सकता है किसी एयर एनर्जी के साथ या किसी वाटर एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये 10 दिन में प्रॉब्लम क्या चल रही है, कुछ खत्म होने वाला है, कोई रिलेशनशिप टूट सकता है, डाइवोर्सेस हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता एक्वेरियस वालों कुछ गड़बड़ चल रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड का ऑफ होना, या आप अपने बिजनेस में या आप अपनी लव लाइफ में जो इनपुट दे रहे हो आपको उतना आउटपुट मिल रहा, उतना आउटकम नहीं निकल रहा। क्या वजह है? उसकी वजह जिद छोड़ दो एक्वेरियस वालों, सब गेम ओके हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे कुछ एक्वेरियस वाले मुझसे इख्तलाफात करें कि जी ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कोई जिद नहीं की, या कुछ ऐसे एक्वेरियस वाले होंगे जो कहेंगे जी मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, तो मुबारक हो भाई। सिर्फ 3% एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंशली नो प्रॉब्लम, लव लाइफ नो प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ नो प्रॉब्लम, फाइनेंस के इशू नो प्रॉब्लम, यू नो व्हाट आई मीन, यस। लेकिन ज़्यादातर एक्वेरियस वाले फंसे पड़े हैं। देखो 8 ऑफ सोर्ड्स केओस है, फीलिंग स्टक्ड एंड ब्लाइंड फोल्डेड। इस पूरे वीक में, इन पूरे 10 दिनों में डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, लोगों पे ट्रस्ट मत करें, ईवल आई लग सकती है। सफ़र के लिए ये 10 दिन अच्छे नहीं है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बिलो एवरेज इन्वेस्टमेंट करना, सिर्फ पहले देखना कि प्रॉफिट होता है कि नहीं। 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। सेहत का ध्यान रखो, वेट बहुत जल्दी नीचा गिरते दिखाई दे रहा है। माइग्रेनी के इशू, टेम्परेचर होना, आपकी जो यू नो लाइक बैकबोन के इशू हैं, जो स्टमक के इशू हैं, वो आप लोगों में भी नज़र आ रहे हैं। तो अपना सदका लाजमी दें, लेकिन कुछ ख़त्म होने वाला है। आई डोंट नो, शायद कुछ लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर को छोड़ना चाह रहे हैं, भले वो लव लाइफ वाला पार्टनर हो, भले वो बिजनेस वाला पार्टनर हो, छोड़ दो अगर प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम किस चीज़ में है? जिद। सिर्फ जिद का देखो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग बहुत गुस्सा कर रहे हो, लेकिन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों का जो जिद का एलिमेंट है वो पॉपअप होगा और वो चीज़ आपको नुकसान देगी। तो इस चीज़ से बचना है, सदका लाजमी देना है। परसेंटेज में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो लोग जिनके रिलेशनशिप, लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, उनको चाहिए खामोशी इख्तियार करें और ज़िद को छोड़ दें। अगर कोई इंसान आपका होना चाहता है, अगर वो आपका है, वो आपका हो जाएगा। लेकिन वो इंसान जो आपका है ही नहीं, तो उसको क्या ज़बरदस्ती हासिल करोगे तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा, कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखना, इट्स नॉट मेंट टू बी एक्वेरियस वालों, मेरे पॉइंट को गेट करना। अदरवाइज मेरी तरफ से बेशुमार ब्लेसिंग्स, मज़े कर रहे हो एक्वेरियस वालों इतने डिप्रेशन एंजाइटी में, दैट्स गुड, थम्स अप। वेल दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस वालों की रेटिंग। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस वन एंड ओनली पाइसेस। देखते हैं क्या है पाइसेस वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है ये साल का महीना और इसका आने वाला हफ्ता, और अगले 10 दिन जुलाई के क्या है पाइसेस वालों के लिए। करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन और इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है पाइसेस वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023। ओके, क्या है पाइसेस वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहे हैं, क्या निज़ाम शमसी चल रहा है पाइसेस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 जुलाई 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए 11 से लेकर 20 जुलाई 2023। ओके गाइस, ओके, कार्ड्स मैंने देख लिए हैं। द एम्परर, लड़ने के लिए तैयार हैं हमारे प्यारे पाइसेस वाले। ज़िंदगी में कोई भी जंग आए, माफ़ी नहीं दे रहे तुम लोग किसी को। जस्टिस का कार्ड, पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, गुस्से पे काबू पाओ, तैयार रहना। सैडनेस हो सकती है, धोखा मिल सकता है, बुरी नज़र लग सकती है। ओवरऑल सिचुएशन मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बॉटम पे कार्ड आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूट सकता है। नए लव रिलेशनशिप्स मत बनाओ। अगर मैरिड हो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अदरवाइज सेपरेशंस होती दिखाई दे रही हैं, ब्रेकअप होते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ से साइड पे होके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दो पाइसेस वालों। सक्सेस के उस लेवल को अचीव करोगे जहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। अदरवाइज लव लाइफ एवरेज, 50% दे रहा हूँ सिर्फ पाइसेस को। 50% पाइसेस वाले अच्छे चल रहे हैं लव लाइफ में, 50% वाले बुरे चल रहे हैं लव लाइफ में। लेकिन
फाइनेंस, जॉब, कैरियर, इसकी बात होती है तो 97% पाइसेस एक ही ट्रैक पे। बुरी नज़रों से बचो, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाओ, कम महफिलों में जाओ, लोग बुरी नज़र लगाएंगे। आप लोगों की लेग पुलिंग चल रही है, लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आप लोगों के एनिमीज एक्टिव हो रहे हैं, इस चीज़ से परहेज़ करो। किसी एक सिचुएशन से दिल हार के मूव ऑन हो जाओगे, हो जाना मसला कोई नहीं, और वो रीज़न बनेगा दिल टूटना। अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है और आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। तो आपसे पहले मैं एक ज़ोडिएक को एक बात कर चुका हूँ, वही बात आप लोगों के लिए भी सेम है पाइसेस वालों, क्योंकि वोटर एलिमेंट वालों के साथ प्रॉब्लम ही ये चल रही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को ज़हन नशी कर लें पाइसेस वालों कि अपनी लव लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मर्ज मत करें, वरना प्रॉब्लम होगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए कोई इतना अच्छा ये वीक नहीं है, छोटा मोटा सफ़र कर सकते हो। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर लेना। हेल्थ का लाजमी ध्यान रखना, इमोशनली ड्रेन होने की वजह से, सैडनेस होने की वजह से ही बीमार पड़ोगे। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, मीठा ज़्यादा खाने की क्रेविंग होगी, खाना ज़्यादा खाने की क्रेविंग होगी इस वीक में, और काफ़ी अरसे से हो भी रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं पाइसेस वालों, खुश रहो, आबाद रहो। दिस इज़ इट, ये थी मेरी 12 की 12 ज़ोडिएक्स की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन रुको एक बात सुन लो पाइसेस वालों, और जितने भी ज़ोडिएक वाले हैं, मैं आने वाली वीक्स में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहा हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फ्री रीडिंग कब करते हैं, तो जी देखिए, मैं फ्री रीडिंग करता हूँ हमेशा मंथ के आखिरी 3 दिनों में। तो वो आप लोगों को आने वाले दिनों में मेरी शॉर्ट रील्स और मेरी शॉर्ट वीडियोस से पता चल जाएगा। इसी के साथ कसान को इजाज़त, मिलते हैं गाइस फिर से, तब तक के लिए लव एंड पीस गाइस।